तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपकी लेजर टाइप है, तीन तरह के लेजर होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया लीडिंग लेजर, उसको हम स्टैंडर्ड लेजर भी बोलते हैं। और एक हो गया आपका नॉन लीडिंग लेजर, उसको भी हम स्टैंडर्ड लेजर बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड लेजर के अलावा हमारे पास एक्सटेंशन लेजर आ जाता है। ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड 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 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये तो आपका नॉन लीडिंग लेजर है। और हर एक सिस्टम में जिसमें भी आप काम करोगे, उसमें आपको एक से ज़्यादा लीडिंग लेजर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके पास एक ही लीडिंग लेजर है जो कि है 0L। इसके अलावा आप कोई भी और नॉन लीडिंग, आप कोई और लीडिंग लेजर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। आप नॉन लीडिंग जितने मर्जी बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारे नॉन लीडिंग है जिसके आगे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंशन लेजर आ जाता है। एक्सटेंशन लेजर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ये एक एक्सटेंशन है। ये एक एक्सटेंशन है आपकी रिपोर्टिंग की। वो रिपोर्टिंग जो आप स्टैंडर्ड लेजर में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन लेजर बनाते हो, जो कि एक इंटरनल टाइप की रिपोर्टिंग रहती है। उसमें आप वो ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो जो कि आपने स्टैंडर्ड लेजर में ऐड नहीं की है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी स्टैंडर्ड लेजर में ट्रांजेक्शन है वो तो रहेंगी, प्लस उसके बाद जो एडिशनल आपने ट्रांजेक्शन करी है एक्सटेंशन लेजर में, वो भी सिस्टम आपको एक्सटेंशन लेजर में दिखाएगा। तो हमें एक डेल्टा व्यू मिल जाता है एक्सटेंशन लेजर में, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, लोकल रिपोर्टिंग के लिए, वो हमें हेल्प करता है। तो इसकी एग्जांपल के साथ हम सिस्टम में देखेंगे कैसे इसको मेंटेन करते हैं और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन लेजर। और एक्सटेंशन लेजर जब भी हम बनाते हैं, तो हमेशा ये डिपेंड रहता है आपके मेन लेजर पे। अब वो जो मेन लेजर है वो हो सकता है आपका लीडिंग और नॉन लीडिंग। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे जहाँ पे एक्सटेंशन एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ये सारे एक्सटेंशन लेजर हैं। और सारे एक्सटेंशन लेजर जो है वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, बेस लेजर पे डिपेंड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बेस लेजर क्या आ रहा है, 0L आ रहा है, यहाँ पे भी 0L आ रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली आपका जो जो एक्सटेंशन लेजर होता है वो आपके बेस लेजर पे होता है। अब वो जो लेजर है वो लीडिंग भी हो सकता है, नॉन लीडिंग भी हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे जो बेस लेजर है वो 0L लिया हुआ है, बट आप जो नॉन लीडिंग लेजर है उसको भी आप बेस लेजर बना सकते हो। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन स्टेप को देख लेते हैं। प्रैक्टिस शीट में जाओगे, तो उसमें आपको एक वर्कशीट मिलेगी, फिन एसी अंडरस्कोर लेजर के नाम पे, उसको आप ओपन करोगे। तो यहाँ पे जो है वो लेजर के बारे में बताया हुआ है कि ये जो लेजर न्यू लेजर फंक्शनैलिटी है, इसको हम मल्टी लेजर फंक्शनैलिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें मल्टीपल लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि लीडिंग, नॉन लीडिंग और एक्सटेंशन। उसके बाद जो आप नॉन लीडिंग लेजर मेंटेन करते हो, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल या वेरिएंट जो है वो असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास लीडिंग लेजर है जिसमें आपने जो K4 असाइन किया हुआ, बट आप एक नॉन लीडिंग लेजर बनाना चाहते हो जिसमें आपको डिफरेंट फिजिकल या वेरिएंट जो है वो असाइन करना है, डिफरेंट करेंसी है वो असाइन करनी है। तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है एक्सटेंशन लेजर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम लेजर को मेंटेन करेंगे, तो एक नेमिंग कन्वेंशन है, उस नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें जो आईडी देना है लेजर का, वो हमेशा अल्फान्यूमेरिक देना है। डिजिट्स जो है वो सिस्टम अलाउ नहीं करता, आपको एरर मैसेज देगा कि नो डिजिट कैन बी यूज फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लेजर कोड। तो यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन लेजर बनाएंगे। तो एक्सटेंशन लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू एंट्री में जाएंगे और उसके बाद लेजर का आईडी देंगे। तो यहाँ पे लेजर का आईडी दे देते हैं, लेट सपोज ये है ML। और यहाँ पे इस एक्सटेंशन लेजर का जो नाम दे देते हैं, ये क्या है, ये एक्सटेंशन लेजर है 9090 के लिए। क्योंकि ये लीडिंग नहीं है, तो इसके लिए चेक बॉक्स ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और इसके बाद ये स्टैंडर्ड लेजर नहीं है, ये नॉन लीडिंग लेजर नहीं, ये एक्सटेंशन लेजर है, तो उसके लिए ये जो लेजर टाइप है ये भी चेंज होएगी। यहाँ पे हमारे पास लेजर टाइप आ जाएगी ऑप्शन नंबर 2, ये है आपका एक्सटेंशन लेजर। और एक्सटेंशन लेजर के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आपका ये जो एक्सटेंशन लेजर है वो आप कैसे बनाना चाहते हो, वो स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज उसमें हो, या लाइन आइटम विद टेक्निकल नंबर विद नो डिलीशन पॉसिबल और विद डिलीशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पे नो डिलीशन पॉसिबल डाल देते हैं, P। उसके बाद ये प्रैक्टिस शीट में एक बार दोबारा से जाएंगे
यहाँ पे ये स्टेप दिए हुए हैं कि आपको आईडी देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लेजर टाइप सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद लाइन आइटम विद नो डिलीशन पॉसिबल, और अंडरलाइन लेजर सेलेक्ट करना है। अंडरलाइन लेजर मतलब बेस लेजर, तो बेस लेजर आपका क्या हो जाएगा, 0L हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो कह रहे हैं कि जो आपका वैल्यूएशन व्यू है वो ब्लैंक रहेगा, तो हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। और उसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे, और ये जो मैनुअल पोस्टिंग अलाउड है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। एक्चुअली जो आपकी एक्सटेंशन लेजर है, उस एक्सटेंशन लेजर में अगर आपको कोई मैनुअल पोस्टिंग करनी है, तो ये जो चेक बॉक्स है आप क्या करोगे, आप डिसेलेक्ट करोगे। बट अगर आपको कोई भी मैनुअल पोस्टिंग नहीं करनी, आपको जो भी आपके बेस लेजर में है, उस बेस लेजर से सिस्टम एक्सटेंशन लेजर में अपने आप जो है वैल्यूज फ्लो कर दे, तो वो वाला सिनेरियो चाहिए, तो उसके लिए आप ये जो चेक बॉक्स है इसको टिक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें जो हम हमारी बेस लेजर की एंट्रीज हैं उससे एडिशनल भी हमें मैनुअल पोस्टिंग करनी है, तो उसके लिए हमें ये जो चेक बॉक्स है ये टिक नहीं करना। तो इस हमारे केस में हम इसको अनटिक कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी मैनुअल पोस्टिंग करनी है अपने एक्सटेंशन लेजर में, तो उसके लिए आपको ये जो चेक बॉक्स है ये टिक नहीं करना। अगर नहीं करनी है तो ये टिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सटेंशन लेजर चाहिए, तो आप वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसके साथ मैप कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये आपका एक्सटेंशन लेजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके लिए आप इसको सेव करोगे। अब इस एक्सटेंशन लेजर में हमें डॉक्यूमेंट टाइप भी चाहिए, हमें नंबर रेंजेस भी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो उन डॉक्यूमेंट टाइप को कैसे ऐड कर सकते हैं और नंबर रेंजेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी हम कोई भी लेजर बनाएंगे, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसका एक लेजर ग्रुप ऑटोमेटिकली दे देगा। जैसे कि हमने जो लेजर बनाया वो बनाया ML का, और सिस्टम ने उसका ऑटोमेटिकली एक लेजर ग्रुप दे दिया है ML। तो ये जो लेजर ग्रुप है इसका क्या यूज़ है वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम उसको एंटर बटन प्रेस करके कंटिन्यू करेंगे। और चीज़ हम इसमें नोटिस करेंगे, जो हमारा ये एक्सटेंशन लेजर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंपनी कोड ही हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये एक्सटेंशन लेजर सेलेक्ट करके आपको जाना है कंपनी कोड सेटिंग फॉर द लेजर में, इसको डबल क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है सिस्टम, जो भी 0L के साथ कंपनीज होती हैं सारी की सारी यहाँ पे लेजर में ऐड कर देता है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी कोड चाहिए, बाकी हमें रिमूव करनी है। तो आप क्या करो, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दो। उसके बाद आपको कौन सी जो है वो आपको कंपनी कोड जो है वो रखना है, तो उसको आप डिलीट कर दो, बाकियों को डिलीट कर दो। अब यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन लेजर है वो कौन सी कंपनी कोड के लिए है। अब इसमें आपके पास जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का ऑप्शन है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो आपके बेस लेजर में है वही आपको, जो आपके कंपनी कोड में है वही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जबकि जो आपका नॉन लीडिंग लेजर होता है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक डिफरेंट फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है वो चूज कर सकते हो। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपके पास जो करेंसीज की ऑप्शन है वो है आपकी 10 और 30। 10 मतलब आपकी लोकल और 30 मतलब आपकी ग्रुप करेंसी। लेते हैं इसको, अभी तो सेव कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब आपका एक्सटेंशन लेजर बन जाएगा तो उसमें सिर्फ आपको अपनी कंपनी को रखनी है, बाकी डिलीट कर देनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो हमारा लीडिंग लेजर है उसमें हमने जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ किया और उसकी जो नंबर रेंजेस है उसको मेंटेन किया है, ऐसे ही इस एक्सटेंशन लेजर में भी हम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप को मेंटेन करेंगे और उसकी जो नंबर रेंज है उसको हम सिस्टम में मेंटेन करेंगे। अब एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे बाहर, और ये एक वार्निंग मैसेज इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सेव कर दिया, और यहाँ से हम बाहर आ गए। तो हमें ये जो स्टेप नंबर 2 करना है, इसके लिए ये जो पाथ है इसको फॉलो करेंगे। FAGS में जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप में जाएंगे। तो जो हमारे पास लीडिंग लेजर में डॉक्यूमेंट टाइप है, अगर आपको वही ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
अगर आपको स्पेसिफिक कुछ दो तीन डॉक्यूमेंट टाइप की ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पाथ में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे एस्प्रो में, आईएमजी में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एफएजीएस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। इसके बाद लेजर है, सॉरी इसमें आपको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट में जाना है और डॉक्यूमेंट टाइप में जाना है। अब यहाँ पे आपको जाना है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्यूमेंट टाइप इन द लेजर। अब आपको जो आपका लेजर टाइप है उसका आईडी देना है। यहाँ पे हमारे केस में लेजर टाइप है एमएल, एंटर दे देते हैं। अब उस एमएल जो लेजर टाइप है उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप है जो सिस्टम वैलिडेट करे, जो सिस्टम एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो आप डाल सकते हो, जो डॉक्यूमेंट टाइप आप उस एमएल, उस एक्सटेंशन लेजर में जो है वो यूज़ करना चाहते हो, और उस डॉक्यूमेंट टाइप की जो नंबर रेंज है वो क्या हो। तो यहाँ पे नंबर रेंज भी दे सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप हमने लीडिंग लेजर में यूज़ किया है SAAB KR, फिर उसके बाद KR हमने यूज़ की थी डायरेक्ट F5 डायरेक्ट AP पोस्टिंग के लिए, फिर उसके बाद KZ, फिर उसके बाद KA, फिर उसके बाद DR DZ, फिर उसके बाद DA, फिर उसके बाद आपका था EF एसेट अकाउंटिंग के लिए, ZP ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए। और इन सारी डॉक्यूमेंट टाइप को मैं एक सिंगल नंबर रेंज देना चाहता हूँ, और नंबर रेंज जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया 31। 31 मैंने नंबर रेंज सेलेक्ट कर ली। आप हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के लिए डिफरेंट नंबर रेंज भी दे सकते हो, बट हमने जो एक कॉमन नंबर रेंज जो है वो मेंटेन कर ली। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, एंटर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमने नंबर रेंज दी है 31, इसके अगेंस्ट हमें इंटरवल देना है। तो इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक आ रहा है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो नंबर रेंज का ऑप्शन है इसमें जाएंगे, नंबर रेंज दे देंगे, नंबर रेंज डिफाइन नंबर रेंज में जाएंगे, कंपनी कोड है अपना जो डालेंगे 9090, ऐड इंटरवल में। यहाँ पे 31 नहीं है तो 31 को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे ईयर दे देते हैं करंट ईयर, और यहाँ पे इंटरवल दे देते हैं, मेक श्योर कि वो इंटरवल जो है वो ओवरलैप ना हो। तो यहाँ पे इंटरवल दे देते हैं 5 6 जो है वो आपका है लास्ट। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 31 दे देते हैं, और ईयर 2025, और इसका जो रेंज है वो देते हैं 61 all 01 से 61 all 9। एंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप मेंटेन कर ली, उसके बाद नंबर रेंज भी मेंटेन कर ली। अब उसके बाद हमें टेस्ट करना है, और टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नॉर्मल जो हमारी ट्रांजेक्शन कोड होता है F5, हमारा जो ट्रांजेक्शन डाटा है F-02, उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे आप, और वो क्या करोगे, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन कोड है FAGLB 03, और यहाँ पे आप जाओगे, कोई भी जीएल उठा लेते हैं। तो रेंडमली मैं एक जीएल ले लेता हूँ, ये है लेट सपोज कैश का जीएल, और कंपनी कोड है 9090। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस ही जो जो दिखा रहा है आपको, ये लीडिंग लेजर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब वापस जाएंगे, और इसी लेजर को, इसी जियो इसी जो अकाउंट नंबर है उसको हम देखेंगे एक्सटेंशन लेजर के जो अंडर ये क्या दिखा रहा है, इसका क्या बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो लेजर है उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एक्सटेंशन लेजर का आईडी, जो कि हमारे केस में है एमएल, और एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम जो बैलेंस, सेम जो व्यू है वो आ रहा है, जो हमारे बेस लेजर में था वही आपके एक्सटेंशन में आ रहा है।
अब एक्सटेंशन में आप डिफरेंट क्या करना चाहते हो, एक्सटेंशन में वो पोस्टिंग हम करना चाहते हैं जो कि हमने स्टैंडर्ड लेजर है या जो बेस लेजर है उसमें नहीं की है। तो वो जो डेल्टा एंट्रीज है वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। और उस पोस्टिंग को करने से पहले हम एक लाइन आइटम जो व्यू है वो भी देख लेते हैं। अब ये जो हम लाइन आइटम व्यू देखते हैं FBL1N, इसमें ये जो व्यू रहता है, सॉरी, GL का जो लाइन आइटम ट्रांजेक्शन कोड होता है FBL3N, उसमें जो व्यू रहता है वो व्यू लेजर स्पेसिफिक नहीं रहता। ये जो ट्रांजेक्शन कोड है आपका FBL3N, ये आपका अगर आप कहीं पे भी देखोगे आपके पास लेजर की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको लेजर स्पेसिफिक लाइन आइटम देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड एंटर करना है, वो है FAGLL03। ये ट्रांजेक्शन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है चूज लेजर का। एक मैं और स्क्रीन ओपन कर देता हूँ जिसका FBL3N जो है ट्रांजेक्शन कोड डालूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है आपका, GL अकाउंट लाइन आइटम GL व्यू है ये आपका। ये आपका है GL लाइन आइटम डिस्प्ले। और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे आपके पास चूज लेजर का ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले वही सेम जो कैश अकाउंट है उसको पिक करता हूँ, और कंपनी कोड भी, और यहाँ पे चूज लेजर करता हूँ। चूज लेजर सबसे पहले यहाँ पे 0L कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लाइन आइटम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास लाइन आइटम, ये लाइन आइटम है हमारे पास। और इसका जो अमाउंट बन रहा है 103,775.21। अब मेरे को चूज लेजर करके मेरे को जो है एक्सटेंशन लेजर का व्यू देखना, उसमें लाइन आइटम व्यू क्या है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे जो लेजर है उसको चेंज किया, ML कर दिया, एक्सटेंशन लेजर कर दिया। अब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये अगर आप देखोगे हमने कोई भी पोस्टिंग नहीं करी थी अभी तक, ML जो एक्सटेंशन लेजर है। बट ये जो पोस्टिंग वो कहाँ से आ गई, ये सारी की सारी सिस्टम ने पोस्टिंग उठाई है आपके स्टैंडर्ड लेजर से। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सटेंशन लेजर बनाया है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपके जो स्टैंडर्ड लेजर है लीडिंग लेजर उसके ऊपर बेस्ड है। जो भी उसमें लाइन आइटम है सिस्टम ने सारी लाइन आइटम आपके इस लेजर में जो है वो मेंटेन कर दी। अब उन लाइन आइटम के अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्टिंग करनी है इस एक्सटेंशन लेजर में, वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? और उसके लिए यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस शीट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन कोड है FB01L। ये जो ट्रांजेक्शन कोड है ये लेजर स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन कोड डालोगे FB01 या F-02, तो यहाँ पे सिस्टम को कहीं पे भी आपको जो लेजर ग्रुप है उसका फील्ड नहीं दिखाता। तो यानी कि ये जो पोस्टिंग हो रही है ये सारे लेजर में हो रही है। ये आपके बेस लेजर में भी हो जाएगी या आपके एक्सटेंशन लेजर दोनों में हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्सटेंशन लेजर में पोस्टिंग चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कहीं पे जो लेजर वाला फील्ड है वो यहाँ पे पॉपुलेट कराना है। तो उसको पॉपुलेट कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है FB01, उसके बाद हम L लगा देंगे, L यानी कि लेजर स्पेसिफिक। फिर उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सिस्टम ने आपको अब एक फील्ड दे दिया लेजर ग्रुप का। अगर आपको याद होगा जब हमने एक्सटेंशन लेजर बनाया था ML का, तो सिस्टम ने हमें ऑटोमेटिकली एक लेजर ग्रुप दे दिया था। अब वो लेजर ग्रुप हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे पोस्टिंग के लिए डेट डाल देते हैं आज की। उसके बाद यहाँ पे लेजर ग्रुप क्या डाल देते हैं, ML, क्योंकि हमें किस में पोस्टिंग चाहिए, सिर्फ ML में चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम कोई GL ले लेते हैं। लेट सपोज हमने 400 100 GL ले लिया, और हमने कुछ डिफरेंट अमाउंट एंटर कर दिया, लेट सपोज 777 करके। और उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ये क्या है, ये है हमारा एडिशनल पोस्टिंग। और 50 आपकी पोस्टिंग की क्रेडिट के लिए कैश GL को क्रेडिट कर दिया। माउंट एस्ट्रिक, ओवरव्यू, सेव। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो डॉक्यूमेंट आपका जो अकॉर्डिंग टू जो आपके नंबर रेंज आपने आप एक्सटेंशन लेजर के लिए दी है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम ने आपको डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया, ये है 61001। अगर आप उसको डिस्प्ले करना डिस्प्ले भी कर सकते हो। अब अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पोस्टिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी ML जो आपका एक्सटेंशन लेजर उसमें। अगर आप इसको
जो आपका जीरो एल यानी कि लीडिंग लेजर है उसमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांजेक्शन कोड FAGLB03 पे, और FAGLB03, और यहाँ पे हम GL डाल देते हैं 400 100 जिसमें हमने पोस्टिंग करी है। अब उसके बाद ये आ रहा है आपका जीरो एल, तो जीरो एल में देख लेते हैं। जीरो एल में वो जो 7 7 की पोस्टिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे वो नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। बाकी पोस्टिंग आ रही है, बट वो पोस्टिंग जो हमने स्पेसिफिकली हमारे एक्सटेंशन लेजर में की थी वो नहीं आ रही। तो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सटेंशन लेजर में जाना है। तो यहाँ पे हम चूज लेजर करेंगे, लेजर को स्विच करेंगे, और इसका बैलेंस अब डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब बैलेंस आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इस लेजर के लिए रिजर्व की थी। ऐसा ही लाइन आइटम पे साथ होगा। अगर आप लाइन आइटम में जाते हो, FAGELL03 एंटर करते हो, और यहाँ पे फिर वही जो GL है वो डाल देते हैं 400 100, जो आपका एक्सपेंस का GL है, और एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे आपको 7 7 की जो पोस्टिंग है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आप किस में देख रहे हो, ये आप लीडिंग लेजर में देख रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ML कर दिया। अब आपको वो जो सिंगल पोस्टिंग है, सिंगल पोस्टिंग नहीं, अब आपको वो जो एडिशनल पोस्टिंग है वो दिखाएगा। वो किसके साथ दिखाएगा, जो आपकी नॉर्मल पोस्टिंग उसके साथ। तो ये जो डेल्टा व्यू है ये हमें किस में मिलता है, ये हमारे एक्सटेंशन लेजर में मिलता है। हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड लेजर यानी कि नॉन लीडिंग लेजर का। और उसमें हम देखेंगे अगर हमें कोई करेंसी ऐड करनी है तो वो करेंसी को कैसे ऐड कर सकते हैं।